और इस बीच सियासी गलियारे से बड़ी खबर, बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं जॉर्ज कुरियन। जॉर्ज कुरियन थोड़ी देर में दाखिल करेंगे नामांकन। बीजेपी ऑफिस में कुरियन का स्वागत किया गया है, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और जॉर्ज कुरियन को लेकर कहा जा रहा था, इससे पहले जब तक उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया था, अलग अलग नामों की चर्चा थी, लेकिन बीजेपी ने सरप्राइज किया और जॉर्ज कुरियन के नाम का प्रस्ताव सामने आया। अब राज्यसभा उम्मीदवार जॉर्ज कुरियन हैं और अभी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं जॉर्ज कुरियन। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बताएं क्या है अपडेट? देखिए, आपसे कुछ देर बाद यानी कि 11 बजे के आसपास जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामांकन भरने विधानसभा पहुंचेंगे और उसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। और प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार में कई कैबिनेट मंत्री और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी पहुंच गए हैं। तो 11 बजे के आसपास सभी नेता जॉर्ज कुरियन के साथ विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पर नामांकन होगा, क्योंकि केरल से आते हैं और ये राज्यसभा के उपचुनाव है। राज्यसभा के लिए उपचुनाव होना, इसका कार्यकाल 2 साल बाकी है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई है, क्योंकि पहले इसी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा के सांसद थे और अब वो लोकसभा पहुंचे हैं, तो ये सीट खाली हुई, इसलिए सीट पर उपचुनाव होना है। और उपचुनाव का जो कार्यकाल है, यानी कि सीट का जो कार्यकाल है 2 साल शेष है। तो अब से कुछ देर बाद ही जॉर्ज कुरियन, जो केरल से आते हैं, वो नामांकन करेंगे। इसके पहले भी मध्य प्रदेश के रास्ते ही एल मुरुगन भी राज्यसभा पहुंचे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो नेतृत्व है वो अगर लोकसभा के लिहाज से देखें तो 29 सीटों पर बीजेपी के ही सांसद हैं। और उन 29 सीटों के अलावा राज्यसभा में भी बीजेपी का बड़ा दबदबा है। इस वजह से बीजेपी ने यहाँ से केंद्रीय राज्य मंत्री को जो है वो राज्यसभा के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। और मध्य प्रदेश विधानसभा में जो बीजेपी का संख्या बल है, यानी कि जो बीजेपी विधायकों की संख्या है, अगर हम उसकी बात करें तो उस हिसाब से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही जाना तय है। संभवतः कांग्रेस पार्टी यहाँ पर प्रत्याशी भी ना उतारे। तो जॉर्ज जो है वो जॉर्ज कुरियन हो सकता है यहाँ से निर्विरोध निर्वाचित हों, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से विधानसभा में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत कर पहुंची है और हिसाब से ये सीट बीजेपी के खाते में ही जाएगी। लेकिन जॉर्ज कुरियन के राज्यसभा के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हुआ है वो कई नेताओं पर है, जो लगातार राज्यसभा के लिए तैयारी कर रहे थे। खासतौर पर केपी यादव, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ज्योतिरादित्य को हराकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन इस बार उनका टिकट काटा गया। और इसी चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केपी यादव का हम ख्याल रखेंगे। तो उस वक्त एक कयास लगाया गया कि हो सकता है उन्हें राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन बीजेपी ने फिर से एक बार चौंकाया और केरल से आने वाले जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया। तो जॉर्ज कुरियन अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, इसके साथ ही सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ नामांकन करने पहुंचेंगे। और जो तमाम मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री खुद अंदर मौजूद हैं और उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया, उन्हें बधाई दी गई है। अभी अंदर बातचीत चल रही है। इसके बाद सभी नेता विधानसभा के लिए रवाना होंगे, जहां पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, क्योंकि आज ही नामांकन की आखिरी तारीख भी है। बिल्कुल आकाश, सर आप वहां की तस्वीरें भी दिखाएं, हम वहां हलचल क्या कुछ है वो भी देखना चाहेंगे। और इसके साथ जॉर्ज कुरियन के नाम को लेकर अब कैसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि तमाम अटकलें जो लगाई जा रही थी अब उस पर पूर्ण विराम लग गया है और नाम स्पष्ट है, तस्वीरें भी सामने आ रही है। तो रिएक्शन कैसे हैं, क्या कुछ चीजें कही जा रही? देखिए, फिलहाल जो बीजेपी नेताओं का रिएक्शन है वो सामान्य है, लेकिन आने वाले समय में इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर मैं अंदर की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो अंदर, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है, तो मुख्यमंत्री के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जॉर्ज कुरियन के अलावा तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनके बीच चर्चा चल रही है और यहीं से सभी नामांकन के लिए जाएंगे। कई नाम इस राज्यसभा उपचुनाव के लिए दौड़ में थे, उसमें नरोत्तम मिश्रा, जिनकी ऑपरेशन लोटस में महत्वपूर्ण भूमिका रही, के अंदर खाने से खबर यही आई कि वो सिर्फ 2 साल के कार्यकाल के लिए राज्यसभा नहीं जाना चाहते, क्योंकि इस सीट का कार्यकाल 2 साल ही बचा हुआ है। दूसरा नाम जयभान सिंह पवैया का है। जयभान सिंह पवैया भी ग्वालियर चंबल अंचल के बड़े हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और महाराष्ट्र के फिलहाल बीजेपी के सह प्रभारी हैं। तो जो बात थी जयभान सिंह पवैया को लेकर, जयभान सिंह पवैया भी लगभग इसी बात पर रहे कि 2 साल तक ही कार्यकाल बचा है और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पहुंचे हैं। सर, राज्यसभा के लिए आज नामांकन है, क्या कहेंगे? बिल्कुल स्वागत है, अभिनंदन है।
कई नेता मध्य प्रदेश के दौर में थे लेकिन दक्षिण भारत से। शीर्ष नेतृत्व का निर्णय सिरोधार्य है। शीर्ष नेतृत्व का निर्णय शिरोधार्य है, ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है। मैं जयभान सिंह पवैया का जिक्र कर रहा था क्योंकि जयभान सिंह पवैया ज्योतिरादित्य सिंधिया के चिर विरोधी थे। जब वो कांग्रेस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया वो करते थे, इसलिए वो इस सीट से नहीं जाना चाहते हैं। और इस सीट का कार्यकाल क्योंकि 2 साल है तो तमाम नेताओं ने इस वजह से भी हाथ खींचे। और जो सबसे बड़ा धक्का है, जो सबसे बड़ी चुप्पी है, वो केपी यादव की है, क्योंकि केपी यादव वही नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के रहते हुए वो उन्हें हराकर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर संसद पहुंचे तो बीजेपी की बड़ी जीत दिलाई थी। लेकिन उनका टिकट कटा तो कयास यही थी कि वो राज्यसभा जाएंगे, लेकिन राज्यसभा के लिए उनको टिकट नहीं मिला। तो अभी फिलहाल सब शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहे हैं, के निर्णय की बात कर रहे हैं। हमने अभी जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री से बात की, आपने सुना, को कह रहे हैं कि ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर आने वाले समय में हो सकता है कि पार्टी के नेता ही सवाल उठाएं। निश्चित तौर पर सियासत में बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने नहीं आती, लेकिन अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो आपने उसका जिक्र किया, कुछ नाम भी आपने बताया, वाकई वो रेस में थे। पर अब जबकि जॉर्ज कुरियन का नाम सामने आ गया है, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में इसका कोई इम्पैक्ट भी नज़र आएगा, या अंदर खाने कोई चीज़ जो निकलकर सामने आ जाए, या खामोशी ही बरती जाएगी? देखिए, पहली मर्तबा नहीं, इसके पहले भी मध्य प्रदेश के रास्ते ही दक्षिण भारत से आने वाले एल मुरुगन राज्यसभा पहुंचते हैं। इसके अलावा क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे सेफ राज्यों में बीजेपी के लिए मानी जाती है, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, तो लोकसभा में पर्याप्त मध्य प्रदेश की तरफ से नेतृत्व है। इसके अलावा राज्यसभा में भी पर्याप्त सीटें मध्य प्रदेश के पास हैं। तो पार्टी ये तय करती है कि अगर कोई केंद्रीय नेता है, केंद्र में मंत्री है, तो उसे राज्यसभा से जो सेफ सीट है वहां से राज्यसभा भेज दिया जाए। इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसा निर्णय लेती है, और इस बार भी जो मेरा अनुमान है उसके अनुसार यही हुआ है, क्योंकि लोकसभा में अच्छा प्रतिनिधित्व है, राज्यसभा में अच्छा प्रतिनिधित्व है। तो इसलिए एक केंद्रीय मंत्री को जो दक्षिण भारत से आते हैं, जॉर्ज कुरियन, उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो क्योंकि सीट का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं, उपचुनाव है, 2 साल का कार्यकाल है, तो कई नेताओं ने इस वजह से भी हाथ पीछे किए हैं। तो आने वाले समय में अब देखना होगा कि क्या परिस्थितियां बनती हैं। हालांकि अनुशासन के मामले में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की बातें बहुत कम अब तक देखने को मिली है। भले ही विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान, विधानसभा के दौरान अधिक दिखी थी कि टिकट न मिलने के कारण कुछ जगहों पर विरोध, लेकिन अमूमन इस तरीके की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी में कम ही आती है, तो उसकी संभावनाएं कम ही बनी रहेंगी। बिल्कुल आकाश, आपने ठीक कहा, लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है, जो लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए, जैसी तस्वीरें मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आई, लोगों की उम्मीद बढ़ी हुई है। तो ऐसे में यहां भी इस राज्यसभा सीट को लेकर भी उम्मीदें बढ़ी हुई थी। हालांकि यह आला कमान का फैसला है। क्या लगता है, क्योंकि इससे पहले तक तो ये कहा जा रहा था, या जब लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए थे तब कहा जा रहा था कि हमने काफी अच्छा किया है, और उम्मीदें लोगों की बढ़ी हुई थी, पर तस्वीरें वैसी नजर नहीं आई जैसी इससे बेहतर भी हो सकता था कहीं ना कहीं। देखिए, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कई मर्तबा अपने निर्णयों से मध्य प्रदेश में चौंकाया है। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो देखिए, सुमित्रा वाल्मीकि से लेकर माया नारोलिया तक, इसके अलावा बंशीलाल गुर्जर से लेकर उमेश नाथ महाराज तक, ये वो नाम हैं जो चुपचाप गुमनामी के साथ मध्य प्रदेश में संगठन के लिए काम करते रहे। और इन नामों को भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से राज्यसभा के लिए घोषित किया और वो राज्यसभा तक पहुंचे, जिससे वाकई में ये चौंकाने वाला निर्णय रहा। क्योंकि सुमित्रा वाल्मीकि जैसी जो नेता हैं, वो एक पार्षद का चुनाव जीतती हैं, संगठन के लिए काम करती हैं, अचानक से पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज देती है। तो बीजेपी के जो फैसले हैं, उस फैसलों को आंक पाना थोड़ा राजनीतिक पंडितों के लिए मुश्किल रहा है। और विधानसभा चुनाव में भी लगभग यही देखने को मिला, क्योंकि उस समय राजनीतिक जो तस्वीरें हैं कुछ और बयां कर रही थी, हालात कुछ और बयां कर रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी समझ में आ रही थी, लेकिन बीजेपी ने सुपड़ा साफ किया और ऐतिहासिक बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल साहब मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सर, आज राज्यसभा के लिए नामांकन है, कई नेता पहले से दौड़ में थे, लेकिन दक्षिण भारत से एक नया नेता भारतीय जनता पार्टी लेकर आती, क्या वजह से? नहीं, देखिए, दौड़, ये भाग, ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति नहीं है। हम कार्यकर्ता आधारित संगठन है। वरिष्ठ नेतृत्व सामूहिकता से जिस कार्यकर्ता को जिस दायित्व के लिए तय करता है, सभी कार्यकर्ता उसमें अपने आप को हर्षित महसूस करते हैं। मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि अब जॉर्ज कुरियन जी
जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, अब राज्यसभा से मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे और मध्य प्रदेश की आवाज़ को उठाएंगे। मध्य प्रदेश की आवाज राज्यसभा में और मजबूती से उठ सकेगी, क्योंकि पहले भी कई सदस्य राज्यसभा से हैं और इस बार लोकसभा के चुनाव में 29 सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो मुझे लगता है पर्याप्त नेतृत्व मध्य प्रदेश से मिल चुका है। ये देखिए, और गौरव का विषय है कि एक केंद्रीय मंत्री हमारे यहाँ से राज्यसभा के रूप में जा रहा है और ये तो भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है। हमने अपने आप को कभी भी क्षेत्रवाद में नहीं बांधा। तो आज पूरा देश अंगीकार करते हुए मध्य प्रदेश का संगठन चलता है। मध्य प्रदेश का संगठन पूरे देश में अपने आयामों को स्थापित करता है और मुझे पूरा विश्वास है कि जॉर्ज कुरियन जी आने वाले समय में मध्य प्रदेश की गाथा में अपना अमूल्य योगदान देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल साहब, उनका दावा है कि मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि जॉर्ज कुरियन जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए पहुंच रहे निश्चित हैं। तौर पर और उम्मीदें बढ़ी एल हुई मुरुगन भी हैं। पहले आकाश, मध्य आप प्रदेश नजर से- बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी दफ्तर में हलचल तेज है, जॉर्ज कुरियन पहुंचे हैं और थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करने वाले। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटेंगे।